अब मैं देखना चाहती हूँ कि जो लोग एक दूसरे के साथ बुरा करते हैं या कुछ लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, उनको कर्मा फेस कैसे करना पड़ेगा। कर्मा फेस रीडिंग है। देखते हैं। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना। हे मेरी ब्रह्मांडी शक्तियों, हे मेरी आकाशी रीडिंग। तो यहाँ पर है 6 नंबर। जिन लोगों ने आपको, कोई भी हो, आप दोनों को डीएम डीफ है, कोई भी रिश्ता है, कार्मिक है, सोलमेट है, उनको अलग करने की कोशिश की है, 6 नंबर है। तो 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है। तो यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से उनको कर्मा ज़रूर देंगे, क्योंकि हर एक इंसान को कर्मा फेस करना पड़ता है ज़िंदगी में। कभी भी ये कोशिश ना करो कि किसी के भी रिश्ते को तोड़ो, चाहे मियाँ बीबी हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कोई भी रिश्ता है दुनिया में, जोड़ने की कोशिश करो। अगर आप जोड़ोगे ना तो यूनिवर्स आपको अपने रिश्तों के साथ जोड़ेगी। तो आगे है 10 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर जो लोग एक दूसरे के साथ कंप्लीशन फील करते हैं, अगर कोई भी उनकी लाइफ में आता है, उनको अलग करता है, तो उसको भी कर्मा फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी सोल जर्नी पर चले होते हैं, उन्होंने डिवाइन को बुलाया होता है, फिर भी लोग उनके बीच में आगे उनको अलग करते हैं, तो उनको भी कोई ना कोई कर्मा फेस करना पड़ता ही है। वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीशन फील करते हैं, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी है, एक ही सोल के 2 पार्ट होते हैं। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में नेगेटिव एनर्जी भी होती हैं, लोग उनको भी दूर कर देते हैं। चाहे उनकी वाइब्रेशन कितनी हाई हो, कितना प्यार हो, स्पिरिचुअल लव हो, तो दुनिया उनको भी दूर करने की कोशिश करती है। तो आगे देखते हैं 3 नंबर। तो जहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप किसी भी रास्ते पर चलते हो, एक इंसान है, उसने रास्ते पर चलने की तैयारी कर ली है, 3 रास्ते हैं, सोच विचार कर रहा है, तो एक किस्म की गाइडेंस भी है। मतलब कि पूरा येलो कलर से जो कार्ड भरा हुआ है, येलो ज्ञान का कारक होता है। तो डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने कोई भी रास्ते पर चलना है, 3D लाइफ का है, लव लाइफ का है, स्पिरिचुअल लाइफ का है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही, किसी आत्मा को, क्योंकि हम पिछले जन्मों से बहुत बैग भर भर कर लाए होते हैं। हमने जो जब अवेकनिंग हो जाती है तो हमें सोच विचार कर चलना पड़ता है कि हमारे चलने से किसी को दर्द तो नहीं हो रहा। इतना हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए कि हमने कैसे किस रास्ते पर बैलेंस करके चलना है। ये गाइडेंस का कार्ड है। तो आगे देखते हैं क्या क्या आता है। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके मन में कोई विचार है, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, चाहे दुनियादारी की है, चाहे स्पिरिचुअल है, चाहे लव लाइफ है, आपका नई शुरुआत करने का मन करता है, आपके पास 3D लाइफ में रुपया है, पैसा है, अच्छी समझ है, क्राउन है, अच्छा गाउन है, अच्छा सिंहासन है, तो बहुत सोच विचार के आपने उस रास्ते पर चलना है, ताकि किसी का भी मन दुखी ना हो, ताकि आपका एक नया कार्मिक अकाउंट खुल ना जाए। आप जिस भी रास्ते पर चलते हो, जो भी काम शुरू करना चाहते हो, इसीलिए सोच विचार कर अपने कोई भी स्टेप उठाना है। तो आगे देखते हैं द मैजिशियन। अगर आप सही रास्ता पकड़ लेते हो, आप अपनी 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों को बैलेंस करके चलते हो, तो आप अपने आप में एक मैजिशियन हो सकते हो। मैजिशियन कौन होता है? जो हर एक चीज़ क्रिएट कर सकता है। आपने जादूगर को देखा होगा, अपना मंत्र पढ़ते ही कुछ ना कुछ सामने ला देते हैं, जैसे कोई कबूतर सामने ला देते हैं, कोई जानवर सामने ला देते हैं, कोई चीज़ पैदा कर सकते हैं। हर एक इंसान के अंदर यूनिवर्स ने इतनी शक्तियाँ डाली है ना। येलो कलर है, ज्ञान हर एक इंसान के अंदर है। कोई भी दुनिया पर छोटा बड़ा नहीं है, हर एक इंसान के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन बशर्ते कि आपका रास्ता सही है। जब आप सही रास्ते पर चलते हो, ऊपर देखो इन्फिनिटी का सिंबल है, बैलेंस का सिंबल है। अगर आप बैलेंस करके चलते हो तो दुनिया की हर एक चीज़ को आप क्रिएट कर सकते हो। आप एक क्रिएटर हो, जैसे परमपिता परमात्मा क्रिएटर है ना, हम भी हर एक इंसान एक क्रिएटर है।
तो इसीलिए आपने अपनी लाइफ पर चलते हुए, तीनों लाइफ पर चलते हुए, 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ पर इस बात का ख्याल रखना है कि कोई नया कर्मा क्रिएट ना हो जो आपको अगले जन्म में भोगना पड़े। अगर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है तो आपका कार्मिक अकाउंट खाली करने का टाइम है। आपने कोई भी नया कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना, इसलिए अपने आप में इतने सक्षम हो जाओ कि हर एक चीज़ को आप पैदा कर सको, क्रिएटर बनो। तो इन बातों पर परमात्मा भी खुश होता है। तो यहाँ पर है 5 नंबर। देखो इधर एक इंसान है, इधर प्यार के कप हैं, भरे पड़े हैं, गिराए पड़े हैं, 2 कप पीछे पड़े हैं। तो अगर आप किसी को दर्द देते हो ना, तो आपको दुनिया की कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। ये कर्मा का भी कार्ड हो सकता है। 5 नंबर है, मरकरी का है, बुध का है। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिसके साथ बैठ जाते हैं, उसको तार भी देते हैं, उसको डुबो भी देते हैं। इसीलिए आपने कोई भी ऐसा कार्मिक अकाउंट नहीं करना जिसके कारण आपकी हालत ऐसी हो जाए आपको सिर झुकाना पड़े। आपके आसपास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे। कोई आपको लाभ देना चाहता है, आप लाभ पर भी ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए आपने बहुत बैलेंस करके चलना है, कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है। गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। आगे है 5 नंबर। देखो 5 की एनर्जी है। ये देखो, जहाँ पर भी एक इंसान उदास है, दुनियादारी, जो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं उसका, अपने आप में ही सर झुकाए लटकाए खड़ा है, तो जहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े ने, तो ये कार्ड दोनों ये शो कर रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपको भी भोगना पड़ेगा। आप अगर किसी को उदास करोगे ना, किसी भी सोल को, किसी भी आत्मा को, आपके आसपास हैं, कोई भी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, प्रेमी है, प्रेम का है, ट्विन है, सोलमेट हैं, तो आप भी उदास हो जाओगे। खासकर ट्विन फ्लेम में तो यही होता है कि जब ये ट्विन अपनी डीएफ को दर्द देता है तो वो खुद भी दर्द में चला जाता है, उससे ज़्यादा दर्द मिलता है उसको। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिवाइन फेमिनिन बता देती है, लेकिन डीएम बताते नहीं। उनका कारण यही होता है कि उनका जो थ्रोट चक्र होता है ब्लॉक होता है। तो जहाँ पर आपके साथ भी लड़ाइयाँ झगड़े होगी, अगर आप किसी का लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो ना, नवा कर्मा क्रिएट कर रहे हो, तो उस आपके साथ भी लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये डीएम के लिए भी खास हिदायत है। डीएम डीएफ को बहुत दर्द देते हैं, बहुत तंग करते हैं, किसी हद तक देना चाहिए। दूसरों की बातों में आते हैं, शिव भोले होते हैं, इसलिए आपने सोच समझ कर चलना है। तो आपको मुड़कर वो कर्मा भोगना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में भी वो दर्द आएगा किसी न किसी तरीके के कारण। इसीलिए जो हम कर्म करते हैं हमें उसका भुगतान बहुत इस कलयुग में जल्दी ही करना पड़ जाता है। इसलिए कोई भी स्टेप उठाओ, ज़िंदगी का कोई भी काम करो, किसी को दर्द ना दो। सभी जो लोगों को जोड़ने की कोशिश करो, किसी को तोड़ना नहीं है। जो हमारे आसपास सोल जो होती हैं उनको भी दर्द नहीं देना होता। ये यूनिवर्स ने ज़्यादा गाइडेंस दी है, बजाय ये देखने के लिए कि कर्मा कैसे फेस करना है, गाइडेंस ज़्यादा दी है। आपने इस गाइडेंस को समझना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।